पूछा जा रहा है व्हाट्सएप पे भी, क्योंकि जो लोग प्रचार कर रहे हैं, सत्संग के माध्यम से लोगों को समझा रहे हैं, उनके भी दिमाग में ये सवाल रहता है। और जो नए भगत हैं वो भी यही पूछते रहते हैं कि क्या हम प्रचार कर सकते हैं, हम बता सकते हैं किसी को। बिल्कुल, आप बिल्कुल आज़ाद हो बताने के लिए। आप सत्संग सुनाएं, आप समझाएं लोगों को, इसमें कोई बंदिश नहीं है। जो ज्ञान आपने हमारे सत्संगों के माध्यम से सुना है, जो ज्ञान आप हमारे सत्संग की वाणियों में सुनते हैं, जो मूल ज्ञान है, आप उसको किसी को बता सकते हैं। जो जिज्ञासु जीव है उसको समझा सकते हैं। क्योंकि अगर इंसान नहीं समझाएगा तो कौन समझाएगा? जानवर जानवर को नहीं समझा सकता, इंसान ही इंसान को समझा सकता है। तो इंसान का फर्ज बनता है कि वो इस ज्ञान को समझाए अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, लेकिन मर्यादा में रह के। मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा ज्ञान समझाना किसी काम का नहीं कि तुम ही ज्ञान से अज्ञान में आ जाओ, कि तुम ही ज्ञान में, अहंकार में डूब जाओ कि मैं समझा रहा हूँ, मैंने समझाया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैंने 1,000 जीवों को समझा दिया, मैंने 500 को समझा दिया, मैंने 10,000 को समझा दिया। ये सब अहंकार की निशानी है। हम नहीं बोलते कि हमने इतनों को समझा दिया। आज 13वां साल लग गया इस पंथ में प्रचार करते करते। 13 साल हो गए मुझे इस पंथ में। हमने नहीं बोला कि मैंने इतना समझा दिया, मैंने उतना समझा दिया। समझाने वाला परमात्मा है भाई, हम केवल बताने वाले हैं। हम बताते हैं रास्ता, परमात्मा बुद्धि में डालता है कि भाई ये रास्ता सही बोल रहा है, ये सही बता रहा है, इसके साथ हो ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। ये परमात्मा जीव की बुद्धि में डालता है। नहीं तो हमारा ही सत्संग सुन के कितने लोग यूट्यूब पे गालियां देते हैं, उनके समझ में नहीं आ रही है, उनके समझ में ये बातें नहीं आ रही हैं। हम उनको नहीं समझा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा नहीं चाहता, परमात्मा ने उन पे दया नहीं करी। क्योंकि अभी उनमें इतनी त्रुटियां हैं, अभी उनमें इतना मैल है कि जब तक वो मैल दिमाग से नहीं जाएगा तब तक उनके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि निर्मल ज्ञान तभी समाता है जब मल नहीं रहता है, दिमाग में मल नहीं रहेगा। तो आप बिल्कुल समझा सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो मन में वहम पाल बैठे हैं कि हम भी गुरु बनेंगे, हम भी ऐसे करेंगे, हम भी वैसे करेंगे। देखो, पहली बात समझ लो कि हमारे पंथ में, हमारा पंथ यानी जो मैं समझा रहा हूँ लोगों को, जो मैं चला रहा हूँ, जो परमात्मा की दया से इस दास से चलवाया जा रहा है। मैं उस मदन पंथ की बात नहीं कर रहा जहाँ पे आ को लेके बैठे हैं। वहाँ पे जाओ, जितने मर्जी गुरु बनो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, जितने मर्जी गुरु बनो उस पंथ में जाके, जो मर्जी लंगोटियाँ लो और बैठो मज़े से, कोई दिक्कत नहीं है। लंगोटी लेने वालों का क्या हाल है वो मैं खूब जानता हूँ, और आपको भी पता है कि वहाँ पर लंगोटियाँ जो लेते हैं किस लेवल की भक्ति कर रहे हैं और क्या उनके मन में चलता रहता है, क्या षड्यंत्र चलते रहते हैं। लंगोटी के चक्कर में कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है। लंगोटी के चक्कर में कोई इस गुरु को गरिया रहा है, कोई उधर बवाल कर रहा है। ये लंगोटी का ही सारा ड्रामा है। बिना सोचे समझे किसी को भी लंगोटी दे देना, बिना परख किए किसी को भी कुछ कर देना, ये सब फालतू की बातें। ये यहाँ नहीं चलेंगी, ये वहीं चलेंगी जहाँ पुराना पंथ है। मदन साहिब के जो बैठे हुए हैं धुरंधर, वहाँ जाके जो मर्जी करो,
लेकिन जो हमारे पंथ में आता है, जो मूल ज्ञान के 13वें पंथ में आता है, वो इस चीज़ को दिमाग से निकाल के आए कि कोई गुरु बनेगा। अब कोई गुरु नहीं बनेगा, अब गुरुवाई ख़त्म करनी है। अब शब्द गुरु का डंका बजाना है। देह गुरु का डंका बहुत बज गया, बहुत बज लिया, बहुत गुरुओं की वाहवाही हो गई, गुरुओं को परमात्मा मान लिया, गुरुओं के सहारे देह त्याग कर दिया कि गुरुजी आएंगे लेने, गुरुजी ऐसे, गुरुजी वैसे। अब ये सिस्टम बंद करना है। अब शब्द गुरु की आस में, शब्द गुरु के साथ जुड़ के, शब्द गुरु के विश्वास में इस देह को तोड़ना है, इस देह को छोड़ना है। अब देही गुरु की आस में इस देह को नहीं छोड़ना है, वरना फिर देही लेके पकड़ के बैठ जाओगे। तो इसलिए कोई भी इस पंथ में आना चाह रहा है, कोई भी हमारे ज्ञान को सुन रहा है, समझ रहा है, तो इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहे कि कोई गद्दी वो भी चला लेगा, कोई गुरु बन जाएगा वो। अब कोई गुरु वो नहीं बनेगा भाई, अब चेले बनना है। साहिब इसीलिए कह रहे हैं, जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला ना कोई। जो भी आ रहा है गुरु बनने के लिए आ रहा है भैया, गुरु नहीं बनना है किसी का। अब नहीं तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। अब चेला बनना है मालिक का, परमात्मा का चेला बनो, भक्ति करो। और गुरु बनो तो किसके बनो? खुद के बनो। खुद को समझाओ कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत काम हो रहा है, क्या सही काम हो रहा है। खुद को बताओ। कोई कर्म करते हो तो लिमिट में करो, इतना करो कि जितना तुम सह सको। लिमिट क्रॉस करोगे तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए गेंद तुम्हारे हाथ में है, दीवार सामने है, प्रकृति रूप। प्रकृति को उतनी ही तेज गेंद फेंको जितनी तुम संभाल सको, और एकदम झटके से फास्ट फेंकोगे तो पलट के तुम्हारे पास उतनी ही वेग से आएगी, फिर तुमसे संभाली नहीं जाएगी। इसलिए ठीक है, अपना ज्ञान को समझो भी, समझाओ भी, लेकिन मन में इस प्रकार का कोई भी सपना लेके मत बैठ जाना कि कोई गुरुवाई करेगा। अब गुरुवाई कोई नहीं करेगा। सत्संग अगर समझा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गुरु बन गए। तुम उस चीज को समझा रहे हो जो खुद तुम्हारी नहीं है, जो तुमने खुद कहीं से प्राप्त की है। जैसे कई लोग ऐसे हैं यूट्यूब चैनल पे बना के बैठे हुए हैं, और भी कई ग्रुपों में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं फालतू बातें कि हम हमारे ज्ञान के आगे कोई नहीं टिक सकता। मैंने ये ज्ञान वहां से प्राप्त किया, मैंने ये एक सत्संग उसका सुना तो मुझे पता लगा, मैंने उसका सुना तो। अरे भाई, तो तूने लोगों का सुना, तेरा क्या है? लोगों से सुन सुन के तुमने अपनी जेबें भर ली, तो उसमें तुम्हारा क्या है? तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने होश में रहो, परमात्मा की भक्ति करो। अब गुरुवाई के सपने छोड़ दो और निकलने की बात करो। अब निकलो यहाँ से, इस दलदल में फंस चुके हो, निकलो यहाँ से। तो हमारे पंथ में कोई गुरु गुरु नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, हमारे पंथ में प्रचार करने वाले जरूर आएंगे, प्रचार करेंगे, तरीके से करेंगे, सलीके से करेंगे, हर चीज़ को समझाएंगे। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो समझाएंगे, अपने ही गुरु भाइयों को समझाएंगे, शिष्यों को समझाएंगे, लेकिन शिष्य बनाएंगे नहीं। शिष्य बनाने वाला फंडा खत्म हो गया है। अब कोई गुरु नहीं बनेगा इस पंथ में। अब ज्ञान अर्जित करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे और अपने गुरु भाई की मदद करेंगे अगर वो किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहा है तो। और हमारी जो संस्था है कबीर मूल ज्ञान के नाम पे, उसमें भी हम कुछ सर्टिफिकेट्स देंगे, कुछ पत्र देंगे, जो हम जिन लोगों को चुनेंगे कि वो प्रचार करें, वो आगे से आगे बढ़ते जाएं, उनकी सपोर्ट भी की जाएगी और लोगों को समझाने के लिए उनको चयनित भी किया जाएगा, उनका चयन किया जाएगा। लेकिन उसमें कुछ मर्यादाएं भी होंगी, उसमें कुछ नियम भी होंगे। उन नियम को जो फॉलो करेगा वो रहेगा लंबे समय तक हमारे साथ, और जो नियम को तोड़ेगा वो फिर हमारे साथ नहीं रहेगा।
और फिर उससे वो जो सर्टिफिकेट होगा वो वापस ले लिया जाएगा। तो ये सब चल रहा है प्रोसेस। अभी इसमें थोड़ा वक्त है, 2023 में ये सब क्लियर कर दिया जाएगा आगे से आगे। लेकिन अब गुरुवाई वाला सिस्टम खत्म है। अब केवल सत्संग को समझो, ज्ञान को समझो, और एक भाई समझ के, एक बंधु समझ के अपने ही परमात्मा के जीव को, भाई को समझाने का कार्य करना है। तो इसमें जो आगे आना चाहते हैं वो संपर्क करेंगे। अभी नहीं, जब बताया जाएगा तब, दोबारा इसके बारे में जानकारी दी जाएगी तब। और बहुत से लोग हैं जो शिकायत करते रहते हैं कि आपके कुछ गुरु भाई हैं जिन्होंने वैराग साहिब से नाम ले रखा था, वो ऐसे करने लगे हैं, वैसे करने लगे हैं, अपना अलग पंथ चला लिया है, अब अलग नाम देने लगे हैं। देखो, कोई भी बंदा अगर ऐसा करता है, A to Z कोई भी है, तो वो मर्यादा भंग कर रहा है। मर्यादा भंग करने वालों को 184 में जाना पड़ता है, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि उन्हीं का मन, क्योंकि मन तो जानता है ना कि क्या सही है क्या गलत है, बंदा क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है, उन्हीं का मन उनको पकड़ लेता है। और कोई नहीं है जो आपको पकड़ने आएगा, आप ही का मन आपको पकड़ लेता है गलत काम करने पे, और वही सजा देता है। उसी मन को निरंजन कहते हैं, उसी मन को यमराजा कहते हैं। जम के मुगदर वही मारता है। तो जो भी गलत करेगा वो गलत भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। लेकिन हमने उन भक्तों को हमने बचाना है, उन लोगों के चंगुल से निकालना है, उनको सच्चाई बताते चलो कि भाई ये बिना किसी आज्ञा के नाम दीक्षा दे रहा है, या बिना आज्ञा के ये ऐसे ऐसे सत्संग करवा रहा है, और ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। ये सब आप बताते चलो, जागृत करते चलो जीव को, कहाँ से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है और कहाँ ये धोखा दे के बैठे हैं। ये सब बताते चलो। जो जीव जागरूक होगा वो खुद ही अपने आप छोड़ के उसको आ जाएगा, सत्य को पकड़ लेगा। क्योंकि नकली नोट नहीं चलता भाई, नकली माल नहीं चलता, मूर्खों के यहाँ चलता है। नकली नोट मूर्खों के पास चलता है, ज्ञानियों के पास नहीं चलता। जो ज्ञानी जीव होगा वो खुद समझ जाएगा कि ये बंदा हमें भरमाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बहुत से लोग आए हैं मेरे पास, वो कनफुक्के के पास 5-5 हज़ार रुपये दे के, वहाँ पर धोखा खा के, फिर उसी के मुंह से मेरा नाम सुन के, क्योंकि वो मेरे नाम ले लेके गालियाँ दे रहा था, नितिन दास ऐसे, नितिन दास वैसे। तो उसने नितिन दास सुनते ही यूट्यूब पे सर्च किया नितिन दास, तो मैं सामने आ गया। उसने जब सत्संग सुने तो उसने मेरे पास नाम दीक्षा भी ली, और उससे 5,000 रुपये कैसे निकलवाने हैं ये फार्मूला भी पूछा, और मैंने बताया भी। अब देखो, उसने तारीख दे रखी है मार्च की, अगर मार्च में वो पैसे दे देता है वापस फिर तो ठीक है, नहीं तो आगे की कार्रवाई करेंगे फिर। तो ऐसे भी गुरुआ लोग बैठे हैं यूट्यूब पे ठगने के लिए। आपने बिल्कुल सचेत रहना है, क्योंकि आने वाले समय में हमने एक हो जाना है। हम सब एक होके ही इस पाखंडवाद को खत्म कर सकते हैं। परमात्मा के नाम पे जितना भी ये ड्रामा चल रहा है, परमात्मा ने कभी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा, राम जी ने कभी नहीं कहा कि मेरी कथाएं सुना सुना के करोड़ों लाखों इकट्ठे कर लो, कभी नहीं कहा। कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि मेरी कथाएं सुनाओ और अरबों खरबों इकट्ठा कर लो, बड़ी बड़ी झांकियां निकालो मेरे नाम की, ऐसा करो वैसा करो, कभी नहीं कहा। उन्होंने तो ये बोला, भाई भक्ति करो, आत्मा को जानो और गुरु की शरण में जाओ, अपनी आत्मा को पहचानो। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि मेरी मूर्ति को पूजो, मेरे शरीर को पूजो। शरीर का तो वो खंडन करते रहे हमेशा। शरीर के लिए तो बोलते रहे, अर्जुन तेरा मेरा जो स्वरूप है वो शरीर नहीं है, हम देह स्वरूप नहीं है। लेकिन ये जीव समझ नहीं पाया और इन गुरुओं के चक्कर में बैठ गया, इन्हीं को सत्य मान के समझ के बैठ गया। लेकिन अब लोग जाग रहे हैं, विदेशों से भी, इंग्लैंड से, जर्मनी से, ऑस्ट्रिया से भी कई भक्तों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, जो अब समझ रहे हैं ज्ञान को। जिन्होंने 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 साल लगा दिए इन अधूरी भक्तियों में, और जब कुछ भी ना मिला, तब उन्होंने जब समझा कि गलती कहाँ पे हो रही है और हमारे सत्संगों को जाना, तब उनकी आंखें खुल गईं। एक भगत ने तो
पूरी फोटो भेज दी, वीडियो बना के भेज दी कि क्या क्या उसके साथ हुआ, कहाँ कहाँ कैसे कैसे उसने जीवन में इतने दुख झेले परमात्मा के लिए, इतना कुछ किया उसको पाने के लिए, लेकिन कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ा। सारी फोटो, सारे कैलेंडर, सारी पूजा पाठ का सामान इकट्ठा करके फोटो करके भेज दिया मुझे कि भाई मैंने ये सारा इकट्ठा कर दिया है, अब मैं कोई पूजा पाठ नहीं करूँगा। गुरु भी बना रखा था, ओशो धारा में गुरु भी बना रखे हैं, वो भी उसको तसल्ली नहीं कर पा रहे हैं कि भाई क्या सत्य है। वो भी लगे हुए हैं, ओम की धुन सुनो, ये करो वो करो, इसी में उलझा रखा है। तो अब लोग जाग रहे हैं, अब जागृति हो रही है और धीरे धीरे हम सब एक हो जाएंगे। जितने विवेकी पुरुष हैं इस संसार में, याद रखना, जितने विवेकी हंस है मालिक के, वो सब एक हो जाएंगे। और जब मालिक के हंस एक होंगे तब ये युग पलटेगा। उसके बाद कलयुग में सतयुग आएगा और सतयुग में केवल सत भक्ति चलेगी, राजनीति नहीं चलेगी। हमारे आश्रम पे भी जो राजनीति चल चुकी है इसका भी अंत किया जाएगा बहुत जल्दी। जो लोग आप लोग को भरमाते हैं कि देखो नितिन दास ने ऐसा बोल दिया, आश्रम वालों के लिए ऐसा बोल दिया, कुछ नहीं बोला, ये परीक्षा चल रही है। भरमाते हैं ये लोग कि नितिन दास ने ऐसा बोल दिया, नितिन दास ने वैसा बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब परीक्षा चल रही है और ये परीक्षा ऐसी चल रही है कि ये परीक्षा बहुत ज़रूरी थी। इस परीक्षा के दम पे ही ये राजनीति खत्म की जाएगी। जो हमारे आश्रम में भी राजनीति चल रही है, ये सब राजनीति खत्म होगी और सत्य का राज होगा, पूरे संसार में सत्य का राज होगा। अब समय आ गया है, जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। तो जगदीसा का राज अब आने वाला है, केवल उसी का डंका बजेगा, बाकी सब किनारे हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईसा मूसा को कोई ये ना समझे कि हमने किसी के धर्म के बारे में संतों ने कुछ बोल दिया। ईसा मूसा है देही का, यानी पैगंबरों का नाम। ईसा आए तो ईसा के नाम पे धर्म चल पड़ा, मूसा आए तो मूसा के नाम पे धर्म चल पड़ा, जैन आए तो जैन के नाम पे धर्म चल पड़ा, बुद्ध आए तो बुद्ध के नाम पे धर्म चल पड़ा, नानक साहब आए तो नानक साहब के नाम पे धर्म चल पड़ा, कबीर साहब आए तो कबीर साहब के नाम पे धर्म चल पड़ा। यानी सब अपने असली धर्म को, अपने असली परमात्मा को छोड़कर एक आदमी के ही नाम पर धर्म कर्म बना बैठे। अब अगर उसमें ज्ञान अच्छा हो, सच्चा हो, फिर भी समझ में आता है। लेकिन अगर केवल 52 अक्षर दिए जा रहे हैं, मंत्र दिए जा रहे हैं, केवल नाम जपवाए जा रहे हैं, तो भाई कोई भी पंथ, कोई भी धर्म सही धर्म नहीं है। असली धर्म वो है जो तुम्हें सही पहचान बताए तुम्हारे स्वरूप की, कि आप क्या हो। अगर आप ये जान जाते हो कि आप क्या हो, तो आप परमात्मा से दूर नहीं हो। और अगर आप यही नहीं जान पाते कि आप क्या हो, तो किसी धर्म में ज्वाइन करने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि धर्म वही है जो आपको असली स्वरूप बताए। इसके अलावा सब बकवास है। हाँ, तो भगत कोई सवाल पूछ रहा था कि लहसुन प्याज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। देखो भाई, हमारे यहाँ कोई बंधन नहीं है,